हाल में ही भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हुए साहू भूपाल भारती हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जातीय जनगणना अब मोदी सरकार पूरे देश में कराने जा रही है और विपक्ष इस मांग को लगातार पुरजोर तरीके से उठा रही थी। ऐसे में विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यह बड़ी जीत विपक्ष की हुई है। विपक्ष के मांग के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। जातीय जनगणना को लेकर साहू भूपाल भारती भी लगातार मुकर रहे थे और आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग भाजपा में रहते हुए भी कर रहे थे। हालांकि अब तो भाजपा छोड़ चुके हैं और राजद में है। मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जनता की आवाज़ बनकर, समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ बनकर लोगों के एक हथियार बनते हैं। आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में पहले से था ही। बीच में कतिपय कारणों से राष्ट्रीय जनता दल में कुछ कमियां थी या भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने उन लोगों का जो मैंने युवा स्वप्न था, वो जो मैंने जो हाँक रहे थे उसके प्रति में लोग चला गया था, लेकिन मैं पुनर्वापसी में हूँ। अब आपका सवाल है कि जातीय जनगणना, यह सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए जनगणना का अगर श्री नीतीश कुमार जी जनगणना तभी कराए जब उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल साथ था। अगर भारतीय जनता पार्टी साथ रहता तो उनका मैंने नहीं हो पाता। तो पूरे बिहार और पूरे देश से जो मांग उठ रही थी, इसका श्रेय मैं पूरी तरह विपक्ष को मानता हूं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर उनके जो शीर्ष नेतृत्व है आज पॉलिटिकल तौर पर बैकफुट पर है और बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को मद्देनजर उनको एकदम मैंने एक तरह से कहिए कि झुक कर जातीय जनगणना लाना पड़ा। इसका श्रेय अब भाजपा को नहीं बल्कि विरोधियों को, खास तौर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जाता है कि जिसके दबाव में भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। लेकिन दबाव तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का भी हो, चूंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब बिहार में जातीय गणना हुई थी, जनगणना नहीं हुई थी और उस समय विपक्ष में भाजपा थी, लेकिन भाजपा का भी समर्थन था उसमें। ठीक है, माने अब वो लोग तो हाथी के दो दांत होते हैं, खाने वाले को दिखाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का गरीब, पिछड़ा, दलित, अकलितों के पक्ष में जो सहानुभूति है वह हाथी का दांत है। अंदर से वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि 90% आबादी को पर जो 10% लोग जो भारी है, उस 90% आबादी पर 10% भारी नहीं रह के वो नहीं चाहते हैं कि 90% लोग को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर उनको अधिकार मिल पाए। इसलिए वो उनका सिर्फ दिखावा है। नेचुरल उनका कभी भी गरीब समाज के जो 37% अति पिछड़ा है, 18 से 20% दलित है, अल्पसंख्यक 18 से 20% है, एक तरह से कहा जाए पिछड़ा, दलित, अकलियत मिलाकर जो मैंने 90% है, तो 90% शोषितों के हित में भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए रही है, कभी नेचुरल नहीं रही। लेकिन अब तो समाजवादियों की विचारधारा दिख रही है, जातीय जनगणना का एक ऐतिहासिक फैसला भाजपा। तो जातीय जनगणना तो उनकी मजबूरी है, उनके सरकार को बचाना है। आप देखें कि 400 पार करते करते कहाँ गए। अभी मुश्किल से मैंने सरकार बचा भी नहीं रह पाए है। बहुत कभी नायडू जी को, कभी नीतीश जी के मैंने इशारे पर चल रहे हैं, तब आपकी सरकार बनी हुई है। उसी तरह बिहार में आप कह रहे हैं कि 200 पार हमको तभी दिखाई दे रहा है कि जिस ढंग से श्री तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन का जो सामाजिक समीकरण बनाया जा रहा है उसमें 100 पार भी कर जाएंगे, बड़ी मुश्किल होगी। मतलब एनडीए 100 पार भी नहीं करेगा, सवाल ही नहीं, कहां से कर पाएंगे। आप ही मुजफ्फरपुर में देखिए, मुजफ्फरपुर में कांटी आप साफ हो गए थे, वो जहां साफ हो गए थे, और भी 2 जगह आपके मैंने मीनापुर साफ हो गए, आपको गायघाट साफ हो गए, और 2-3 जगह क्या हुआ, अगर बरोराज विधानसभा क्षेत्र में नंदा बाबू और उनके बेटा क्या बोलते भतीजा के बीच में लड़ाई नहीं होती तो वहाँ भी था। फिर आपको आपको औराई में चूंकि कैंडिडेट मान ले कहा गया उसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं तो वहाँ भी हम तो कर रहे थे कि इसके पिछले चुनाव में जो 4 सीट तो आपको मैंने मिला एथी में, क्या बोलते हैं, एक तरह से महागठबंधन के टिकट बंटवारे या आंतरिक द्वंद्व में, तो नहीं तो पार्लियामेंट में क्या था,
पारुए में अगर यहाँ जो माने निर्दलीय शंकर यादव जी आके अगर उनको टिकट रहता तो माने क्या, तो इस बार कोई गलती नहीं। अच्छा, कास्ट सेक्शन से कितना फर्क पड़ेगा? जातीय जनगणना बिहार में चुनावी वर्ष भी है 2025 का, माइलेज किसको मिलने जा रहा है? भाजपा माइलेज इसका ले रही है या विपक्ष जो राग अल्पा रही है कि हमारी बड़ी जीत हो गई है? देखिए, माइलेज तो जो भी मिलना होगा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, इतना तय है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि मैं जब गांव गांव में जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि उनके पास क्या स्ट्रेटजी है। तो लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल या कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ या महागठबंधन के साथ समाज का कमजोर वर्ग 35-36% अति पिछड़ा का ज्यादा झुकाव आज भी महागठबंधन के साथ है। अल्पसंख्यक समाज का एकदम माने पूरी तरह झुकाव है। अति अनुसूचित जाति में देखिएगा कि माने 1-2 जातियां को छोड़कर सभी का झुकाव उधर है। ठीक है, अति पिछड़ा समाज के छोटी छोटी जातियों को लाने की कवायद आपके नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो खासकर वैश्य समाज की बात करें तो वैश्य समाज कहा जाता है कि वो आरजेडी की नहीं बल्कि एनडीए की कोर खासकर बीजेपी जेडीयू की कोर है, तो उसको सेंधमारी की जो प्रयास किया जा रहा है आपके नेता के द्वारा, सफल कितना हो पाएंगे? देखिए, वैश्य समाज में 2 तबके के लोग हैं। एक है कि जिसकी जित बहुत आबादी है, जिसमें है तेली है, कानू है, आपको मैंने आपका तुरहा है, इस टाइप की जो अति पिछड़ी समाज में जो वैश्य समाज की जातियां हैं उनका नेचुरल संबंध आपको राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन, आपने देखा कि पिछले बार आरा से कौन जीत गए, मैंने एमपी जैसा सीट महागठबंधन का उम्मीदवार माले का जीत जाता है। इसी टाइप के बहुत जगहों पर आप देखते, यहाँ पर आपको शिवहर में मात्र जहाँ 3-3 लाख का अंतर होता था, मात्र 28,000 का अंतर था। यानी अब तेजी के साथ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोगों के नजर में भारतीय जनता पार्टी का जो एक करेज था कि ये था, अब सब समाप्त हो गया। इसलिए लोकसभा में भी आपने देखा कि जहाँ 4 लाख 3 लाख से जीतती होती थी, अब लाख से नीचे आ गया। और विधानसभा में तो चूंकि केंद्र में एक मजबूत सरकार के नाम पर लोग थी में चला गया था, हिंदुस्तान मुसलमान के बीच में जो लोगों को ने जहर घोला था, अब वो धीरे धीरे जहर समाप्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में इस बार जो वो कह रहे हैं 200 पार, इस बार 200 पार महागठबंधन होने जा रहा है। और मैं देखा हूँ कि श्री तेजस्वी यादव या उनके गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो समाज के पिछड़े वैश्य या जो कमजोर वर्गों का जो समीकरण साधा जा रहा है, वह एक तरह से सामाजिक समीकरण तेजस्वी और उनके टीम को एकदम इस बार 200 पार करने से कोई ताकत। लेकिन कहा तो यह जाता है बिहार में कि 2005 के पहले की जो स्थितियां बताई जाती है, वैश्यवनिया इसलिए राजद के साथ नहीं देना चाहती है कि फिर से रंगदारी का दौर शुरू हो जाएगा, हत्या का दौर शुरू हो जाएगा, लेवी का दौर शुरू हो जाएगा, तो ये डर अभी भी उससे वैश्यवनिया समाज में बना हुआ है। देखिए, अब वैश्यवनिया लोग देख लिया है कि पिछले 20 साल में अभी कोई ऐसा दिन है, अखबार का पन्ना उठाइए कि माने वहां तो सासाराम में सर काट कर ले गया एक सावजी बनिया का। उसी तरह देखे होइएगा कि करोड़ों करोड़ की लूट हो गई। कोई ऐसा दिन है जो व्यवसायिकों के साथ रंगदारी नहीं मांगी जा रही है, उनका अपहरण नहीं हो रहा है, उनके माँ बहनों का माने के साथ इज्जत शिकल, एक तरह से कहा जाए कि जो आप, अच्छा बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर अखबार उठाकर देखिए 90 से लेकर 2005 तक हम लोग तो अखबार में थे, देखते थे कि इतनी छोटी खबर को एकदम इतना बड़ा बनाया जाता था, क्योंकि अखबार में कौन लोग थे आप शामिल है, और यहाँ इतनी बड़ी खबर को एकदम जैसे बकरी मर गई वो बनाया जा रहा है। कि लोगों की मानसिकता में ढुकाए थे। अगर सही से मूल्यांकन किया जाए तो पिछले उस 15 साल में और इस 20 साल में कई गुना यहाँ अपराध बढ़ा है, लेकिन इनका मीडिया तंत्र कमजोर है कि उनके चीजों को बढ़ाकर अपने चीजों को घटाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि 20 साल से आपकी सरकार है, अब 20 साल में अपनी उपलब्धि पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं कि 15 साल के शासन पर वोट मांग। 20 साल कम समझ, 2 पीढ़ी चली गई ना, 2 पीढ़ी चली गई, तो आपको तो रोजगार के नाम पर अपना जो आपने उपलब्धि दी है उसके लिए वोट मांगना चाहिए, आपको विधि व्यवस्था के नाम पर वोट मांगना चाहिए, पलायन रोकने के नाम पर वोट मांगना चाहिए, जो बड़े पैमाने पर यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उस पर वोट मांगना चाहिए। तो वोट मांग 15 साल तो आप 20 साल में क्या कर रहे थे भाई? तो 20 साल की नाकामियों
को छुपाने के लिए 15 साल की ओर ले जा रहे हैं। अब 15 साल की उपलब्धि को अगर गुनाया जाए तो 20 साल पर भारी पड़ेगा 15 साल श्री लालू प्रसाद यादव या उनके नेतृत्व की सरकार। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। आपके नेता आप तो कभी लौठा उठा रहे हैं, कभी भामाशाह दानवीर का जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन धारा 2 देख रहा है। धारा 2 कहने का मतलब है कि जैसे तेली समाज एक तरफ भामाशाह को लेकर के जिस प्रकार राजद कार्यालय में मनाते हैं, तो कहीं भाजपा कार्यालय में जोर शोर से मनाया जा रहा है। कहीं पासी समाज दिखता है कि आरजेडी के साथ है, तो कहीं पासवान समाज दिखता है एनडीए के साथ है। तो यह जो आजमाइश चल रही है तेजस्वी यादव के द्वारा वोटरों को रिझाने का, कामयाब होता दिखेंगे 2025 में? देखिए, कामयाब तो नहीं, निश्चित तौर पर मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जिस ढंग से तारीख को और शराब को एक जगह रखकर जिस ढंग से प्रताड़ित किया गया है, मैं तो दम था। गांव में मैं देखा फलां को उठा कर ले गया, क्या ले गया कि बोले तारी पीने का था, कुछ सुंघनिया लगा दिया, कहाँ कहाँ साबित करेगा, अब नतीजा 10,000 20,000 यानी पूरे गांव के गरीबों को, खास तौर पर तारी पेशा या छोटे छोटे लोगों को जो अरबों खरबों रुपया लूटा जा गया है श्री नीतीश कुमार जी के पुलिस के द्वारा, उसके अधिकारियों के द्वारा, ये जनता नहीं समझ रही है। गांव का एक नेचुरल था, पहले से भी लोग, गांधी जी भी कहते थे कि तारी तो रस है, नीरा है, अब नीरा के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे उनको, अब उसको आप जहरीला नशा बनाकर अब उसका जो शोषण किए हैं। इस बार तारी पीने वाला, तारी बेचने वाला, तार उगाने वाला सारा लोग इस बार नीतीश कुमार को पॉलिटिकल गर्दा उड़ा देगा और सारा वोट अब अभी तो नहीं है। श्री लालू प्रसाद यादव ने मछली का टैक्स और तारी का टैक्स फ्री किया था और पुनः पुराने दिन लौटेंगे। हाँ, पुराने दिन लौटेंगे, गांव की खुशहाली लौटेगी। लेकिन तेली समाज, आप जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज की उपजाति कही जाती है, 2 धारा दिख रही है। एक तरफ भाजपा के साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, एक तरफ आप लोग। अब मैं क्या कहूं कि अब भाजपा के साथ बहुत लोग नहीं हैं, उनके साथ वही लोग हैं जो माने अकेले लोग हैं। आज के डेट में हमने भामाशाह जयंती के नाम पर मैंने देखा, मैं 2 मिनट और इसलिए समय लेना चाहता हूं। भामाशाह की जयंती में जिस तरह से वैश्य समाज, खासतौर पर तेली समाज की भीड़ उमड़ी, उसे लगा कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन वैश्यमय तेलीमय हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, सभी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सभी लोगों ने मनाया। क्यों? आप भामाशाह के वंशजों को आप क्यों नहीं अपने कार्यालय में जयंती मनाए? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नहीं, बल्कि कुछ लोग मनाना भी चाहते थे, उन लोगों ने रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं गवाह हूं कि वहां जो कुछ तेली समाज के भाजपाई लोग मनाना चाहते थे, उनको रोक दिए कि नहीं मनाओ, नहीं बनाओ, नहीं बनाओ। अब बताइए कि भामाशाह के लोगों का वोट लीजिएगा, आप अपने कार्यालय में आप पार्टी की ओर से आप उनका राजद मनाता है तो आपको दर्द हो रहा है, आप नहीं मना रहे हैं, अछूत मान रही है अभी भारतीय जनता पार्टी अछूत मान रही है यह वैश्य समाज को। सिर्फ कहता है कि ऊपर से मोदी का चेहरा दिखाकर अब तेली को, खास तौर पर वैश्य समाज को, कानून को, छोटे छोटे तुरहा को आप नहीं करा सकते। इस बार तय कर लिया है कि जितना अद्वैत पिछड़ा और पिछड़ा वैश्य समाज एक एक वोट तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन को देकर भारतीय जनता पार्टी को रोड पर खड़ा करेगा, यह तय है अंदर अंदर। अभी लोग दीवार स्वप्न मान ले, चूंकि आप बताइए ना, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आप 3 हमारे सीट थे, 3 में 2 हटा दिया, कितना आपने अपमान किया। फिर उसके बाद कई बोर्ड तोड़ का गठन किया आपने, और बाद में अब मंत्री भी दे दिए हमारे मैंने को। तो कौन मंत्री दिए भाई, जिसका कोई जो लोग एकदम कुछ नहीं, लॉलीपॉप किए, वो मंत्री खाली आप मैंने स्कॉट लेकर घूमने के अलावा नहीं दिए, और जो उनके खास लोग थे उनको एक से एक मैंने दे दिए, जिसका मैंने वो लाभ उठा रहे हैं। इसका सबका बदला लेंगे 25। अरे बदला क्या, इसीलिए तो अब बदला ऐसा लेंगे कि उस पर अगर हम तो अभी 100 पार उनका कह रहे हैं, हो सकता है कि मैंने इधर का तो मैंने उनका क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, साहू भूपाल भारती थे, बीजेपी को पटकनी देने की बात कर रहे हैं 2025 में, क्योंकि भाजपा छोड़कर राजद में आए हैं, इसलिए स्वर
निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ में निकल रहा है। हालांकि भाजपा में रहते हुए भी इन्होंने भाजपा के खिलाफ अक्सर बगावती स्वर इनका देखा गया था। लेकिन देखने वाली यह बात होगी, जिस प्रकार से भाजपा पूरे देश में जातीय जनगणना का बड़ा फैसला लिया है, यह उनके पक्ष में कितना फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ विपक्ष इसे भुनाने में लगी है कि यह हम लोगों की एक बड़ी जीत है। तो देखना यह होगा कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष, और इस चुनावी वर्ष में कई उठापटक अभी से ही देखने को मिल रहा है। राजद जहां अति पिछड़ी जातियों को, वैश्य समाज को अपने पाले में लाने की प्रयास कर रही है, और साहू भूपाल भारती जैसे वैश्य के नेता बड़ी मजबूती के साथ राजद के साथ खड़े होकर भाजपा को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे साहू भूपाल भारती को। इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि अगली बार जब इनसे बातचीत हो तो वो सवाल हम इनसे जानने का प्रयास कर सके, उस सवाल का जवाब। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।